यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में आज हम लोग 16 अक्टूबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में हुए पेट के एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें पूछ रहा है सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। तो इसका क्या होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? तो इसका आपका सही हो जाएगा एलर्जी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए यहाँ रिलेशनशिप पूछा गया है। तो इसमें आपका ससुर की बहन आ जाएगा, ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न नंबर 3, असंगत का चयन करना है। असंगत के चयन में आपका सही हो जाता है सी 41-25। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें घड़ी से क्वेश्चन आया है। इसमें कोण पूछ रहा कितना बनेगा, तो इसमें आपका सही होता है डी 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन 5, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। तो इसका ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आपका हो जाएगा अगली। यहाँ पे ब्यूटीफुल का जो आपका एंटोनिम्स या अपोजिट पूछा गया, तो अगली सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें वंडर को क्या कूट दिया जाएगा? इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 7 नंबर कथन निष्कर्ष से है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 का सी, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। अगला प्रश्न 8 देखते हैं। इसमें पूछा गया है भारतीय तकनीक SME निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझा किया है। तो इसका आपका सही होता है डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर में है, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडलकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, रूस। अगला प्रश्न 10 नंबर देखते हैं। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वाला है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में पूछा गया है आपका I2U2 ग्रुपिंग। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत, इजराइल, USA। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 का आपका पूछा गया है अमृत सरोवर का उद्घाटन। तो अमृत सरोवर का उद्घाटन आपका हुआ है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला आपका पूछा हाल ही में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए। तो इसका आपका उत्तर सही हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है, निम्नलिखित में किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहीद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 का ए, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोक प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर 16, वियरेबल ATM वाला है ये कार्ड्स का। तो इसका आपका 16 का सही हो जाएगा ए, एस मनी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। 17 नंबर आपका पूछा गया पड़ोसी द्वीप पूछा गया है भारत का। तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा, श्रीलंका, मालदीव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं, ओमान की राजधानी। तो ये आपका मस्कट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में है वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की गई। तो 19 का आपका ए सही हो जाएगा, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर पूछ लिया गया है, ये आपका गणेश मावलंकर हैं, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है, राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये आपका 1 मई को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका 22 का सही हो जाएगा, सी, उदयपुर को। 23 क्वेश्चन नंबर है, एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो ये आइजॉल है। बाकी जो कावारती, पुडुचेरी, दमन है, ये सारी राजधानियां हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल यहाँ बेसबॉल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आपका सही उत्तर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए।
अब इसके बाद 27 नंबर देखते हैं, संगाई महोत्सव कहाँ का है? तो संगाई महोत्सव आपका मणिपुर का है, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ये आपका पैराग्राफ से है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? तो इसका आपका 28 का सही हो जाएगा ए, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जात धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर पैराग्राफ से ही रिलेटेड है। 29 नंबर है, आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी? तो 29 का ये सही हो जाता है, आज़ादी के पूर्व नेता जो थे वो देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आए थे। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुनी जानी। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताएं कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की दुर्बलता का फ़ायदा उठाते हैं, सबसे सही क्या होगा? तो इसका आपका 31 का ये सही हो जाएगा, चुनाव जीतने के लिए जनता की मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 का बी, स्वार्थ और सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आ जाते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर देखते हैं, हमारा जीवन कब निराश के अंधकार से भर जाता है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, जब क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक हैं। ये भी आपका पैराग्राफ से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो 34 का आपका सही हो जाएगा सी, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है, इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें है किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो इसका आपका सही हो जाएगा ए, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, विश्वास, आत्मविश्वास। अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, हम कार्य सिद्ध और असफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो 37 का सही हो जाएगा ए, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा को उत्प्रोत होते हैं। अगला प्रश्न ये आपका DI से है, 38 से लेके 42 तक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके हम आंसर देख लेते हैं। तो 38 का आपका सही हो जाएगा सी, 39 का आपका सही हो जाएगा बी, 442, और 40 का आपका सही हो जाएगा ए, गणित। 41 का आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 78%। अगला प्रश्न 42 देखते हैं। 42 का आपका सही हो जाएगा सी, 2। इसके बाद 43 देखते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर क्या है? 43 में आपका इसमें दिया है, निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन। 43 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका, वर्ष 2016 से 21 तक कार्य के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत हुई? तो इसका आपका सही हो जाएगा ए, 10.87%। 44 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद 45 जो है, 45 का आपका सही हो जाएगा बी, ए। और इसके बाद 46 का आपका सही हो जाएगा सी, 4.35%। 47 जो है, 47 का आपका सही हो जाएगा यहाँ पे बी, 53.5%। अगला 47 तक हो गया। 48 देखते हैं, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? तो इसका आपका 48 का डी सही हो जाएगा, 18 डिग्री। 49 की बात करें तो 49 का आपका सही हो जाएगा सी, 40 रुपये। 50 की बात करें तो 50 का आपका सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 387.02 रुपये। अगला आपका 51 जो है, 51 में आपका सही हो जाएगा बी, 20%। 52 में आपका सही हो जाएगा यहाँ पे सी,
16,480 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ फिर से DI से है 53 से 57 तक। तो 53 से स्टार्ट करते हैं। 53 का आपका ए सही हो जाएगा 2003। 54 का आपका सही हो जाएगा बी, यहाँ पे 450 करोड़ सही हो जाएगा। 55 जो है 55 में आपका सही हो जाएगा ए 325 करोड़ रुपए। और 56 जो 56 है इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 4। अगला 57 जो है 57 में 2003 और 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसका आपका बी डेटा अपर्याप्त है। अगला देखते हैं 58 आपका GS से स्टार्ट है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है 58 का, तो इसका आपका बी हो जाएगा अहिंसा। 59 का अगर देखें, किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो इसका आपका सही हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। अगला देखते हैं 60 जो है आपका दिल्ली सल्तनत ने निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया, तो आपका 60 का सही हो जाएगा डी खिलजी वंश। अगला आपका 61 जो है 61 का देखते हैं, इसका आपका सही हो जाएगा सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। अगला आपका देखते हैं 62 में पूछा गया है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम, तो ये लोथल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं 63 में बंगाल में भरना है आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था, तो कौन से आंदोलन में किया गया था, तो इसका आपका स्वदेशी आंदोलन सी सही हो जाता है। 64 में अगर बात करें खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो ये आपका कब किया गया था, ये 1919 में किया गया था, डी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो यहाँ 1935 के अकॉर्डिंग कह रहा है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा 65 में डी 7। अगला आपका 66 क्वेश्चन है 1857 की क्रांति किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये सिपाहियों के द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन डी सही होता है। अगला 67 नंबर देखते हैं अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसका आपका सही हो जाएगा गुरशिखर, यानी सी ऑप्शन। 68 ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को क्या कहते हैं, तो इसका सी सही होगा लू कहते हैं। 69 का देखते हैं भारत की मानक यामोत्तर रेखा कितनी है, तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा आपका 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला 70 नंबर प्रश्न देखते हैं कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो इसका आपका 70 का सही होता है ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की विफलता के लिए। 71 का देखते हैं कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है भारत का, तो यहाँ पे आपका कंचनजंगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 71 में। 72 की बात करें तो नई आर्थिक नीति में समन्वयता के विकास किस मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो इसका आपका सही हो जाएगा 72 का सी LPG। अगला है आपका 73 में है कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो 73 का आपका डी सही हो जाएगा 51%। अगला है आपका 74 में नैमिषारण्य पूछा गया, ये आपका सीतापुर यानी सी सही हो जाएगा। 75 जो है इसमें पूछा गया कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्र या दीर्घ शीर्ष संस्था कौन सी है, तो 75 में सही हो जाता है सी नाबार्ड है। अगला प्रश्न है पूछा गया था 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया, तो इसका आपका सही होगा बी यानी सभी विदेश मुद्रा भंडार संकट भी, आर्थिक नीति की असफलता भी और भारतीय रुपये का मूल्यह्रास भी। अगला आपका देखते हैं 77 हॉलमार्क, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो जेवरों के लिए करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 78 इसमें दिया गया है वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीति का निर्माण करने
पर करते समय ध्यान रखना चाहिए? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला 79 नंबर देखते हैं। यहाँ पूछा गया मौलिक कर्तव्य कहाँ है, किस में उल्लिखित हैं? तो भाग 4 का में उल्लिखित हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये राज्य की संघ की राजभाषा के बारे में है, ये सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर इसके बाद 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर में है कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक है? तो अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक को परिभाषित करता है, ऑप्शन डी सही होगा। 82 अगर देखें, इंद्रधनुष के 7 रंगों में कौन शामिल नहीं है? तो सफ़ेद रंग शामिल नहीं है, यानी बी ऑप्शन सही होता है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? तो आपका ये नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी हैं, आर्गन को नहीं जाना जाता है, यानी यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्गन। अगला प्रश्न 84 है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, यानी सी सही हो जाएगा। 85 अगर देखें तो इसमें है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु पूछी गई है 85 में, तो इसका आपका 65 वर्ष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 86 से देखते हैं, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये आपका 86 का सही हो जाएगा, ए मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ये आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे पूरा, तो ऑप्शन सी 1.517 आ जाएगा। 88 अगर देखें तो ये आपका भी जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आपका सही 88 का है बी, 60,000 रुपये। 89 अगर देखें तो 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 89 का आपका सी सही हो जाएगा, 23। ओजोन होल किससे संबंधित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 देखते हैं। 91 को सॉल्व करेंगे तो इसका डी आंसर आएगा 2 + √5। अगला है घरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा धरेश का? तो इसका आपका 92 का सही हो जाएगा सी, धरा प्लस ईस, ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। समश्रुत शब्द अली अली का सही शब्द युग्म पूछा गया है, तो ये आपका भंवरा और सखी, अली का होता है भंवरा, अली का होता है सखी। फिर नागर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो नागर का पर्यायवाची चतुर होता है। सन्यासी का विलोम 95 पूछा गया है, तो सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। कोल्हू का बैल होना, तो इसका आपका सही होगा 96 का डी, बुरी तरह काम में लगे रहना। 97 को अगर देखें तो 97 में सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी 4। इसके बाद में 98 ये आपका जो है पैसे से क्वेश्चन है। वेयर डिड जो मीट कारमेन, तो इसका आपका सही हो जाएगा 98 का बी, मार्केट। 99 नंबर देखते हैं। इसमें है जोज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, क्या रीज़न था उसका? तो जो वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल्स, इसका आपका सही 99 का सी हो जाएगा। और ये 100 नंबर अंतिम क्वेश्चन है तो इसका आपका कह रहा था सेनानिम्स रैंडम का क्या होगा? तो रैंडम का आपका हो जाएगा इंसिडेंटल, यानी सी। तो इस तरीके से हमने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, और आप लोग सभी लोग अपनी आंसर मिला लीजिए पेपर के कितने सही होते हैं। आगे भी एक सेट रह गया है इसका डालने का, आपका 15 की सेकंड मीटिंग का, वो भी जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सलूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।